क्या बात है। और ये लंब ए बी में खींचा और बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। दिल उसका भी दुखता है, दर्द उससे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं हुआ। वाह क्या बात है। फिलहाल आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा बॉबी सर पढ़ाते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2ba + 2c है। वाह। ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा ये बात है। हाँ, बस ये खान सर से सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे हैं क्या आप? दोस्तों अभी मैं बिहार के एक ऐसा गांव में हूं जहां तीसरी क्लास में पढ़ाई करने वाला बच्चा 10वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाता है। इस बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी हम राजधानी पटना के मसौरी में है। ये जो है चपौर गांव है। ये साधारण सा गांव है और साधारण से गांव के रहने वाला एक 8 साल का बच्चा इतने सारे बच्चे को पढ़ाता है। बाबू नाम क्या हुआ आपका? बॉबीराज। बॉबीराज। आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3 क्लास में। 3 क्लास में पढ़ाई करते हैं। और कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? 3 से लेकर 10 तक। 10वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा लेते हैं। अच्छा तो इतना कम उम्र है, 8 साल के आप है, कैसे इन सारी बच्चों को पढ़ा लेते हैं? हमको पढ़ाया गया है टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए तो हमको। अच्छा मम्मी पापा आपको पढ़ाए हैं। अब जरा सोचिए कि ये बच्चा जो है कोचिंग भी पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि इनके जो मम्मी पापा है वो खुद बच्चे को पढ़ाते हैं। ये पैर से दिव्यांग है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चे को पढ़ाकर इतना ज्यादा टैलेंटेड बना दिए हैं कि ये तमाम बच्चे को ये बच्चा पढ़ाता है। अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? थेल्स पर में। थेल्स पर में? अच्छा ये तो 10th में पढ़ाई होता है, तो आप कैसे पढ़ा ले रहे हैं? हमको पढ़ाया गया है टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए हैं। अच्छा, तो हम पढ़ा रहे ये हैं। बताइए कि थेल्स पर में क्या है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? इसको हम अभी सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा इसको सिद्ध करेंगे। इसके बारे में ये जो फिगर आप बनाए हैं इसके बारे में चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, किस प्रकार से पढ़ाएंगे अगर पढ़ाना होगा बच्चों को तो? हाँ। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। हाँ। कहते हैं त्रिभुज कहता है, देखो त्रिभुज पार लिया और कहता है एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए और कहता है को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात है अनुपात में, यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है? AD/DB = AE/EC। तो इसका विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक त्रिभुज है, हम माना कि ABC एक त्रिभुज है। और फिर BC के समांतर D रेखा खींचा है, तो लिखेंगे BC के समांतर D रेखा खींचा। तो हमें अभी बताएं कि हमें क्या सिद्ध करते हुए लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है कि AD/DB = AE/EC। वाह। फिर लिखेंगे रचना में, रचना करेंगे DM लंब AC पर खींचा, EN लंब AB पे खींचा और B से E को मिलाया और C से D को मिलाया। यही लिखना है हमको। अच्छा। रचना में। और इसके बाद में तमाम जो ये रचना करने के बाद में इसको बनाएंगे तो लगभग पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये बोर्ड में हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरी बार आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि ये सब सीख कैसे लिए हैं और भी बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा जरा सोचिए कि इतना छोटा बच्चा है और इन तमाम बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा बॉबी सर पढ़ाते हैं। आपको कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा तो बॉबी सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया पढ़ा। क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ और मैथ में क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ में सब चीज जो इनको पता है। कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? 9 में। अब जरा देखिए कि ये 9th का बच्ची है और भी तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग क्लास के हैं और इन सारी बच्चे को ये जो बच्चा है वो पढ़ा लेता है। अच्छा बाबू ये बताओ कि तुम्हारी उम्र में हम देखते हैं बाकी बच्चे को तो खेलता रहता है, मोबाइल चलाता है, तुम कैसे पढ़ लेते हो और पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बच्चे को पढ़ा लेते हो? हमको पढ़ाया गया है और हम पढ़ते हैं, तो स्कूल टाइम में हम पढ़ते हैं और मम्मी पापा फिर पढ़ाती है, तो हम ये सब सीखें तब ये सबको पढ़ाते हैं। अच्छा इतना छोटा है, आप क्या सोचकर सोनू सूद के पास पटना में पहुंच गए थे? हम यही सोचकर पटना में पहुंचे कि हमको वैज्ञानिक आगे चलकर बनना था। वैज्ञानिक बनना है? अच्छा वैज्ञानिक ही क्यों बनना है? क्योंकि हमको खान सर से पता चला है कि सोनू एक बार गया था इंजीनियर की उम्मीद लेकर, तो खान सर ने कहा कि लक्ष्य सीमित नहीं रहती, तुम इंजीनियर ही क्यों बनोगे, आगे इंजीनियर से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं बन जाते, तो हम वैज्ञानिक बनने सोचे। वाह क्या